और हमारे घर में आ गई। अब हमने उसको स्टेटस सिंबल की तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया है। और माफ कीजिएगा ये बात कहने के लिए कि जब से हमने डाइनिंग टेबल पे खाना शुरू किया है तभी से हमारे पेट बाहर निकलना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। हम जब जमीन पे बैठते हैं सुखासन लगा के तो उसमें बंद लगता है। बंद आप समझते हैं, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जंघाओं से नीचे ब्लड नहीं जाता। जब जमीन पे सुखासन लगा के बैठ जाते तो सारा ब्लड मैक्सिमम स्टमक रीजन में रहता है। तो खाने के लिए सबसे ज्यादा ब्लड यही चाहिए पचाने में मदद करने को, तो मैक्सिमम ब्लड हमें यूज होता है। जब हम कुर्सी पे पांव लटका के बैठते हैं या खड़े खड़े खाना खाते हैं तो सारा ब्लड नीचे तक जाता है, वो स्टमक रीजन में रुक ही नहीं पाता, तो ब्लड का यूज कम होता है, तो पाचन बराबर नहीं होता, डाइजेशन परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोगों को तकलीफें बहुत होती हैं। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, वो कोशिश करें जमीन पर बैठ के खाने की। एक आसन खरीद लें, आराम से बैठें जमीन पर आलती पालती लगा के और खाना शुरू करें। लगातार आप कर लीजिए, अपने आप देखेंगे 5-6 महीने में पेट अंदर जाना शुरू हो जाए अपने आप, बिना किसी एक्सरसाइज के। और दूसरा फायदा क्या होगा कि आपके बॉडी में स्लोवियल फ्लूइड और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दोनों ही बढ़ेंगे, जॉइंट्स में पेन कम हो जाएगा। और आने वाले भविष्य में आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, हमारे भारत में कहा जाता है कि जमीन पे खाना, जमीन पे सोना, जमीन पे मरना, तीनों महत्वपूर्ण है। भारत में जब मृत्यु होती है ना तो जमीन पे ही लिया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिनकी धरती पर मृत्यु है उन्हीं की मृत्यु अच्छी है, बेड पे मृत्यु अच्छी नहीं मानी जाती। सारे बुजुर्ग लोगों को इस बात का ध्यान रहता है। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था मेरी आंखों के सामने, तो बार बार वो मुझे ये बोल रहे थे कि जैसे ही मेरे प्राण निकले मुझे जमीन पे ले लेना। मैं बोला क्यों, इतना अच्छा तो बेड है। उन्होंने कहा बेड पे मरते नहीं। तब से मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं मरते बेड पे, तो पता चला उसका पूरा विधान और शास्त्र है। और विधान और शास्त्र यही है कि आपका जो अस्तित्व है इस पृथ्वी पर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण है। आपका सारा अस्तित्व, आपका जीना, आपका मरना, सब कुछ उसके साथ है। तो जब आप मर रहे हैं तो उसके संपर्क में रहिए, खाने खाने के समय उसके संपर्क में रहिए, जमीन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहना। इसी बात को दूसरे तरीके से हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, जमीन से जुड़े रहो, जमीन मत छोड़ो, कोशिश करिए। और दूसरा, आप मुझे फिर प्रश्न करेंगे कि फिर डाइनिंग टेबल का क्या करेंगे। मेरी बात तो माने, इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए अमेरिका और यूरोप के देशों में, जरूरत उन्हीं की है, वो उसको यूज करेंगे, कुछ आपको डॉलर्स भी मिल जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि नहीं कुछ तो करना है उसका। मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। पटियाला जैसा शहर खूब महंगा है, 1 स्क्वायर फीट जमीन कम से कम यहाँ 3-4 हजार रुपए की तो होगी। क्या रेट है? इतना 3-4 हजार रुपए स्क्वायर फीट की जहाँ जमीन मिलती हो, वहाँ डाइनिंग टेबल से आपने कितना स्क्वायर फीट घर में कवर करके रखा है, जरा कैलकुलेट करें। एक तो डाइनिंग टेबल में इन्वेस्ट कर दिया, फिर कम से कम आपने 5-6 फीट लंबा चौड़ा होगा और 2-3 फीट चौड़ा माने उसकी ब्रेथ होगी, कम से कम तो 18-20 स्क्वायर फीट जमीन आपने कवर करके रखी है। 4000 से उसका गुणा कर लो, कितने रुपए आप वेस्ट करें। और फिर उसकी सफाई के लिए भी, झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी तकलीफ होती है। और अल्टीमेटली जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि हमारे देश में वास्तुशास्त्र नाम का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है कि घर में जितना स्पेस खुला रहता है, दिल और दिमाग भी उतना ही खुला रहता है। घर के स्पेस को जितना कवर करके आप रखेंगे, दिल और दिमाग भी आपका उतना ही छोटा हो जाएगा। हमने हमारे घरों में आजकल एक स्टेटस सिंबल के लिए काम शुरू किया है कि हम घर बनाते हैं स्पेस की, फिर उस स्पेस को घेरने के लिए, कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें उठा लाते हैं, सोफा ले आते हैं, कुर्सी ले आते हैं, डाइनिंग टेबल ले आते हैं, फिर उसको रख देते हैं, जगह कम हो जाती है, ओपन स्पेस बहुत कम हो जाता है। कई घरों में तो इतना कम हो जाता है कि ऐसे ऐसे बचकर निकलना पड़ता है। स्लीपर क्लास का जो कंपार्टमेंट होता है, बहुत सारे घरों की ऐसी स्थिति हो जाती है।
मैंने इसी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, गांव में बहुत प्रवास किया है। तो गांव के जो घर देखता हूं इतने बड़े और खुले हुए, उनके पास क्या है, वो चारपाई यूज करते हैं। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, ये मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ। बिना पढ़े लिखे, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, फिर भी इनकी इंटेलिजेंसी का लेवल देखिए। वो चारपाई इस्तेमाल करते हैं, जिसको जब चाहे बिछा दिया, जब चाहे उठा के रख दिया। उठा के रख देंगे तो स्पेस ओपन हो गया, बिछा दिया तो स्पेस कवर हो गया। सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय जमीन पर बैठने का हो। खाना खाते समय जमीन पर बैठना पड़े, आसन प्राणायाम करते हुए जमीन पे आपको बैठना पड़े, फिर वज्रासन करते हुए जमीन पे बैठना पड़े। सोने का भी अगर आप जमीन पे शुरू कर दें तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं। जितना ज्यादा शरीर आपका ग्रेविटी के नजदीक होगा, माने शरीर का सारा भार सौंप दीजिए धरती माता को, वो आपको संभालेगी। डाइनिंग टेबल तो यूज बहुत ही कम करिए। अगर ले आए हैं तो मान लीजिए कि ये एक तरह से एंटीक पीस है। हमारे घर में बहुत सारे एंटीक पीस आ जाते हैं, वो रखे रहते हैं, बस देखने के लिए होते हैं, यूज करने के लिए नहीं होते हैं। तो उसको भी एक एंटीक पीस मान के आपके घर में रखिए। ज्यादा समय जमीन पे बैठ के खाना शुरू कर दीजिए और खाने के तुरंत बाद 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट, 5 मिनट तो कम से कम 10 मिनट तो अधिक करें, वज्रासन में बैठना शुरू कर दीजिए। वज्रासन आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये पतंजलि योग समिति के सब कार्यकर्ता, योग शिक्षक आपको सिखा देंगे वज्रासन कैसे लगाया जाता है। तो लंच के बाद जमीन पर बैठ के ही वज्रासन लगा लें, डिनर के बाद जमीन पर बैठ के ही वज्रासन लगा लें, तो सूत्र भी पालन होगा और आपके शरीर का वजन लगातार गिरते हुए एक जगह आके आपको स्टेगनेट हो जाएगा। इसमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है जो कल आपकी चिंता थी कि वजन और कम तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जहां रहना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, जो आपका वेट होना चाहिए वहीं पे जाके स्टैग्नेट हो जाता है, उसके नीचे कभी भी नहीं जाता। क्योंकि ये मेरा 12 साल का तजुर्बा है और मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, फिर उसको रिपीट कर रहा हूं कि मैंने ऐसे बहुत पेशेंट को वेट लूज कराया है जिनका 160, 150, 140, 170 सिंपल से एक सूत्र का पालन करके। एक सूत्र मैंने बोला चबा चबा के खाना, पानी को घूट घूट पीना, 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना, खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाना, जमीन पर बैठ के खाना। इन्हीं सूत्रों का पालन करके साल भर में किसी ने 40 किलो लूज किया, किसी ने 50 किलो लूज किया, किसी ने 25 किलो लूज किया। कोई मेडिसिन नहीं, कोई डाइटिंग नहीं। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूं कि डाइटिंग करके वजन कम किया जाए, क्योंकि जैसे ही आप डाइटिंग करके वजन कम करेंगे थोड़े दिन के बाद वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। उपवास करके वजन कम करना दुनिया में सबसे खतरनाक तरीका है। उपवास कम करके कभी वजन कम ना करें, डाइटिंग करके कभी भी वजन ना कम करें। जब आपके पास ऑल्टरनेट है तो डाइटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइटिंग से क्या होता है, प्रोटीन बहुत कम हो जाते हैं शरीर में, वो फिर दूसरी तरह की कमजोरियां आपको दे जाते हैं। फिर क्या होगा कि एक तरफ आप वजन कम करते जाएंगे, दूसरी तरफ आपको जॉइंट्स पेन बढ़ता चला जाएगा। एक बीमारी से निकलेंगे, दूसरी में फंस जाएंगे। तो डाइटिंग करके वजन कम कभी भी मत करिए, कभी भी उपवास रख के वजन कम मत करिए। आप भरपेट खाइए, जितना खाते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी। अगर आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम खाइए, बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी इस नियम को ध्यान रखिए, जमीन पर बैठ के खाने का, चबा चबा के खाने का, खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीने का, पानी घूट घूट करके पीने का, सुबह उठते ही पानी पीने का। ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए आप देखेंगे 1-1.5 साल में आपकी बॉडी एकदम चुस्त और दुरुस्त और पहले से ज्यादा फ्रेश हो जाएगी। तो कोशिश करिए ये जो नियम मैंने बताया जमीन पर बैठ के खाना, ये 6वां नियम है। 7वां नियम आयुर्वेद का 7वां नियम है जो बहुत बहुत जरूरी है आप सबको जानना और समझना। वो ये है कि जब भी लंच करें, जब भी लंच के तुरंत बाद आराम करना बहुत आवश्यक है। जिनकी एज 40+ है उनको तो कंपलसरी है लंच के बाद आराम करना, तुरंत बाद। इसको नियम को ऐसे कहा गया है कि लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना। ये ऐसे कहा गया है, लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना, कितना भी जरूरी हो, आराम करना। अब आप तुरंत बोलेंगे फिर तो वजन बढ़ेगा,
वजन कब बढ़ता है, ध्यान रखें, जब लंच के बाद आप 2 घंटे सो गए, 3 घंटे सो गए तो वजन बढ़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लंच के बाद सबको 48 मिनट सोना ही चाहिए। 48 मिनट से 50 मिनट्स का टाइम दिया गया, ब्रेक लेना ही चाहिए। क्यों लेना है? वो डाइजेशन के लिए। क्या बात है जो लंच के तुरंत बाद हमको लेटना चाहिए, आराम करना चाहिए? बात सीधी सी ये है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं पेट में अग्नि जली जाती है। अग्नि जो है वो सारी की सारी ब्लड की मदद से जलती है। हमारा जो ब्लड है ना बहुत गर्म है, खून बहुत गर्म है। इसी की गर्मी से रक्त में जो गर्मी है, खून में जो गर्मी है, वही गर्मी है जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो सभी स्टमक की तरफ आ जाता है खाना खाते। ब्रेन का ब्लड स्टमक में आ जाता है, हार्ट का ब्लड स्टमक में आ जाता है, ये नेचुरल है। अब ब्रेन का ब्लड जब स्टमक में आ जाएगा, पेट में आ जाएगा, यू एपिगैस्ट्रियम की तरफ आ जाएगा, तो ब्रेन को ब्लड कम होगा। तो ब्लड कम होगा तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें ब्रेन का यूज हो, क्योंकि ब्लड कम है उस समय। उसको आराम करने को छोड़ दीजिए ब्रेन को। हार्ट का भी ब्लड कम हो जाता है खाना खाते ही, तो हार्ट में ऐसी कोई काम ना हो जिससे हार्ट पर पंपिंग करने का प्रेशर आए, तो आराम करना अच्छा होता है। तो इसलिए बोला गया है कि दोपहर का खाना खाते ही आराम करें। और दूसरा एक कारण है, दोपहर को जब हम खाना खाते हैं तो सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, और सूर्य का प्रकाश शरीर को गर्म करता है, और शरीर जितना भी गर्म होगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने ही वाला है। और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में किसी भी डॉक्टर से पूछना क्या करना चाहिए तो कहेगा आराम करना चाहिए। और हमारे घर में आ गई, अब हमने उसको स्टेटस सिंबल की तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया है। और माफ कीजिएगा ये बात कहने के लिए कि जब से हमने डाइनिंग टेबल पे खाना शुरू किया है तभी से हमारे पेट बाहर निकलना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। हम जब जमीन पे बैठते हैं सुखासन लगा के तो उसमें बंद लगता है। बंद आप समझते हैं, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जंघाओं से नीचे ब्लड नहीं जाता। जब जमीन पर सुखासन लगा के बैठ जाते तो सारा ब्लड मैक्सिमम स्टमक रीजन में रहता है। तो खाने के लिए सबसे ज्यादा ब्लड यही चाहिए पचाने में मदद करने को, तो मैक्सिमम ब्लड हमें यूज होता है। जब हम कुर्सी पे पांव लटका के बैठते हैं या खड़े खड़े खाना खाते हैं तो सारा ब्लड नीचे तक जाता है, वो स्टमक रीजन में रुक ही नहीं पाता, तो ब्लड का यूज कम होता है, तो पाचन बराबर नहीं होता, डाइजेशन परफेक्ट नहीं होता। इसलिए हम